हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मार्च के लिए और हम देखेंगे कि एरीज सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि इस महीने जो सिचुएशन है। सो एरीज लोगों के लिए सबसे मेजर इवेंट जो हो रहा है वो आपके 10th हाउस में, अगर आप एरीज असेंडेंट हैं स्पेशली, तो फिर आपके 10th हाउस में 5 प्लैनेट्स की इस टाइम के ऊपर एक कंजंक्शन हुआ है और इसमें आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, किसी भी तरह की पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, वो इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात, अपनी पर्सनैलिटी आपके और उसके हवाले से आपका सोचने और समझने का जो एक एबिलिटी है वो फॉर द टाइम बीइंग कुछ दिनों के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती है। साथ ही साथ करियर के कुछ मामलात में भी एक खौफ, एंग्जाइटी, परेशानी, किसी कैफियत जो है वो आप कुछ दिनों के लिए फ़ील करेंगे। लेकिन बहरहाल एक मेजर चेंज जो है वो आपके 10th हाउस में आने का इम्कान है, या 10th हाउस से रिलेटेड मामलात में जो कि करियर के हवाले से हैं उसमें आने का इम्कान है। साथ ही साथ चूँकि जुपिटर जो है वो कंबस्ट है, सो वो सब लोग जो कि एजुकेशन में हैं, स्टूडेंट हैं, या किसी सीनियर डिग्री के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, उनको भी ये 15-20 दिन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी रहेगी 20 मार्च तक, क्योंकि जुपिटर जो है वो कंबस्ट है और इस तरह के मौके पे एक लेज़ीनेस सी आ जाती है या पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। सो ये जो टाइम पीरियड है ये आप ये समझ लें कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा आपके लिए, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली ये चीज़ जो है ये सबसाइड होती चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि टैरो के हवाले से करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग के लिए ये कार्ड्स मैंने यहाँ पे स्प्रेड किए हैं। 2 एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं करियर के हवाले से, और 2 ही एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं रिलेशनशिप के हवाले से। यहाँ पे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, रिलेशनशिप को पहले डिस्कस करते हैं। तो जो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है उसमें जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, और इस थिंकिंग का या इस सोचने का बुनियादी वजह प्लानिंग नहीं है, ठीक है। खौफ है, डर है, ये रिजेक्शन का खौफ हो सकता है, ये दूसरे के सामने अपने आप को ओपन करने का डर हो सकता है कि फिर दूसरे जो हैं वो उनको पता चल जाएगा मेरे बारे में कि मैं ऐसा फ़ील करता हूँ या मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं वो किसी दूसरे के बारे में ऐसा सोचती हूँ, तो फिर एक खौफ सा आ जाता है कि भाई मुझे एक्सप्लॉइट ना किया जाए। यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, और साथ ही साथ ना सिर्फ इस बात का डर है बल्कि इस बात का भी डर है कि कोई इस किस्म का मामला ना हो जाए जो कि किसी और मतलब रिलेशनशिप बनाने में कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि उसकी वजह से कोई और बात डिस्टर्ब हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिलेशनशिप किसी से बनाने की वजह से वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट कहीं कुछ डिस्टर्ब हो रहा हो, ये किसी ख़ास पर्सन से रिलेशनशिप बनाने के हवाले से कोई ना कोई कानूनी मुश्किलात जो हैं, कोई ना कोई हिंड्रेंस जो है वो पॉसिबल है कि हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये बात ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पे आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं लेकिन ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं कहीं कमिटमेंट है या कहीं कुछ एक रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो डिस्टर्बेंस जो है वो भी यहाँ पे एक फ़ियर जो है वो हो सकता है कि आपको मौजूद हो। बहरहाल चूँकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग ये देख रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरह के सिनेरियो जो है वो यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। लेकिन एक बात बहरहाल कंफर्म है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को अपने अंदर रोका हुआ है आपने, और कहने पे ज़रा आप थोड़ा घबरा रहे हैं। ये पास्ट की बात है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब ये हुआ है कि पिछले कुछ अरसे में, शायद 1-2 महीने के अंदर अंदर आपने कुछ ना कुछ अपने दिल की बात कहना शुरू की है, कुछ ना कुछ इजहार करना शुरू किया है। एट द मोमेंट जो सूरत हाल है उसमें ये है कि एक तरफ इंजॉयमेंट का फैक्टर है, दोस्ती का फैक्टर है, गेट टुगेदर का फैक्टर है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर आपको कोई चीज़ जो है वो या तो डरा रही है या मजबूर कर रही है, और आपको बार बार शायद
कहीं से किसी कोने में से आपके अंदर से ही कहीं से आवाज़ आती है कि सब वाइंड अप करो और यहाँ से निकल लो। और यही वो चीज़ है, यही वो बात है, यही वो खौफ है, यही वो इनकंसिस्टेंसी है जिसके ऊपर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम के ऊपर आपको यहाँ रुक के, एक तो सबसे पहली बात ये कि आपको थोड़ा टाइम पीरियड जो है एक इंजॉयमेंट के साथ गुजारना चाहिए। दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस अंदाज में आगे लेके जाने की बजाय दोस्ती के फैक्टर में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी उस वक्त हो सकेगा जब आप अपनी इस टेम्पटेशन के ऊपर काबू पाएंगे कि अब आप यहाँ से निकल लें, अब ये बस बात ख़त्म कर दें। अच्छा, इसमें एक और जो बात नज़र आ रही है वो ये कि जिस पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको उनका भी डर है कि वो आगे से किसी किस्म की का रिएक्शन, ठीक है, शार्प रिएक्शन, रिटेलिएशन, कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है जो वो कह दें और इस वजह से भी आप डर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इस टाइम पे जो साइंस काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं वो मैं मेंशन करना चाहूँगी। लिब्रा है, एक्वेरियस है, वर्गो है, एरीज़ का अपना कार्ड मौजूद है, ठीक है। ये सारे लोगों में से कोई भी हो सकता है जो कि आपके साथ डील कर रहा हो। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि चाहे जितना भी आपका फ़ियर है, चाहे जितनी भी आपकी एंग्जाइटी है, ठीक है, और आपको ये डर है कि अगर आपने ज़्यादा बात की तो आगे से जो जिस शख्स से आप बात करना चाह रहे हैं वो आपको कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, चाहे जितनी भी ये बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये पर्सन जो है आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। अब ये पार्टनर जो है ये रोमांटिक है या ये पार्टनर किसी और तरह से है, लेकिन ये एक दोस्त के तौर पे, एक पार्टनर के तौर पे बहुत अच्छा साथी साबित हो सकता है। कोई एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पे इन्वॉल्व हो, या ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो लोग बड़े बैलेंस्ड अप्रोच वाले होते हैं और बड़े इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है वो चीज़ों को चलाते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो कि सिर्फ लेना जानते हैं, ये जितना मोहब्बत लेते हैं उतनी मोहब्बत देते भी हैं। सो अगर आप भी इस नज़रिए से इनके साथ डील करेंगे तो यकीनन आपके लिए जो है वो ये एक अच्छा ताल्लुक़ जो है वो साबित हो सकता है। मुझे ये लगता है कि शायद अर्ली मंथ में तो नहीं, लेकिन ये कि लास्ट 10 डेज़ में चांसेस आर देयर कि आप लोगों की कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं मामलात को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने का बायस बने। इसमें इस सारी सूरत हाल में जो मेजर रोल प्ले करना है वो आपको ख़ुद करना है बेसिकली। ओके जी। दूसरा यहाँ पे जो एडवाइस यहाँ पे मौजूद है, पहला कार्ड है आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। आपको उस डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है, स्टार का कार्ड यहाँ मौजूद है, आपको उस डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है जो आपके हाईएस्ट गुड में है, जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। सो बेहतर ये है, यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई मौजूद है, सो बेहतर ये है कि अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ दें ना, और इस टाइम के ऊपर वो जिसको कहते हैं ना गो विद द फ्लो, और जहाँ जहाँ आपको लेके जाया जा रहा है बस वहाँ पे चलते रहें और बिलीव रखें कि आपको गाइड किया जा रहा है। दूसरा कार्ड जो है वो है माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। अगर आपको यकीन है कि आपके लिए बेहतरीन है, अगर आपको यकीन है कि आप दूसरे को बेहतरीन दे सकते हैं, तो ये सब नेगेटिव चीज़ें, जो ट्रॉमा है, जो झगड़ा है आप लोगों का आपस में, या आपको डर है रिजेक्शन का, ये सब चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिव चीज़ में बदल जाएंगी, जो हीलिंग हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, लड़ाई झगड़े की बजाय सुलह सफाई हो सकती है, खौफ और डर की बजाय मोहब्बत हो सकती है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपको पूरे तौर पे अपने आप पे यकीन होगा और यूनिवर्स पे भी यकीन होगा। सो ज़रा अपने ऊपर थोड़ा सा आपको एरीज काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, करियर के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पास्ट में सिचुएशन नज़र आ रही है वो फाइनेंशियली अपने आप को बड़ा कंट्रोल करने की सिचुएशन नज़र आ रही है, और ये बात हो सकती है कि आपको महसूस हुआ हो कि बैंक बैलेंस या फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन रिसेंट डेज़ में आप ये समझ लें कि पिछले एक आधे महीने में 4 महीने की भी बात हो सकती है, ये बात इस किस्म की हुई है जहाँ पे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हुआ है। ये नई जॉब हो सकती है, ये नया प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कुछ ना कुछ ऐसा नया काम हो सकता है जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ग्रोथ हो सके।
अच्छा, एक तो इसमें इस काम को चलाने में याद रखिएगा कि अगर तो आप बॉस हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल और मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बड़ा फ्रेंडली आपको बिहेवियर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो फिर बॉस जो एडवाइस दें उसको फॉलो कीजिएगा, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की कोशिश कीजिएगा, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, तो काम जो है वो स्मूथली आगे चलेगा। अच्छा, एक बात जो यहाँ पे है वो ये है कि अगर आपको किसी एम्प्लॉई की तरफ से या किसी सबॉर्डिनेट की तरफ से या किसी कुलीग की तरफ से ये डर है कि आपके साथ कहीं चीटिंग हो रही है या ये कह लें कि आपको कहीं धोखा दिया जा रहा है, अगर आपको ये इस किस्म की कोई फीलिंग मौजूद है या इस तरह की कोई सूरत हाल है, तो याद रखिएगा कि ये बात जो है बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। सेम वाइस वर्सा, अगर आप कहीं चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि बहुत जल्दी ये बात जो है ये खुल जाएगी। सो ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, किसी तरह की भी इरेगुलरिटी जो है वो काम में मत लेकर आइएगा, और क्योंकि अदरवाइज़ ये बात बहुत जल्दी जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एडवाइस के जो 2 कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगी। पहला डांस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का, जो कि 3 ऑफ कप्स के साथ है। हो सकता है कि अभी जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं तो मार्च का एंड ख़ास तौर पे कोई ना कोई अच्छा हैप्पी ओकेजन लेकर आए जहाँ पे गेट टुगेदर हो सकता है, इंजॉयमेंट हो सकती है, किसी तरह का कुछ गेन किया जाए जिसके बाद फिर सेलिब्रेशन हो, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे लाइटनिंग और पावर का कार्ड है। ये कार्ड जो है सडन रेवलेशन की बात करता है, सडन कुछ चेंज की बात करता है, एक सडननेस की बात करता है। किसी हद तक ये चीज़ जो है ये टावर के साथ भी एसोसिएटेड है। सो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको सबसे ज़्यादा जो बात मैनेज करनी होगी वो अपना टेम्परामेंट मैनेज करना है, और ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, कोई भी चीज़ इलीगल ना हो, कोई भी चीज़ जो एक नॉर्मल रूटीन है या नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे हट के ना हो। ठीक है, ये बात जो है ये डिस्टर्बेंस की तरफ इशारा कर रही है। बाकी जो प्लानिंग है आपकी वो ठीक चल रही है, नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर आप बॉस हैं तो ज़ाहिर बात है पूरे सिस्टम पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होगी कि सब चीज़ें जो हैं आपकी तरफ से वो पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और कोई चीटिंग नहीं हो रही है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मार्च के महीने के लिए रीडिंग थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।